अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको इल्म है, सऊदी अरब के बादशाह शाह सुलेमान हैं और उनके वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान हैं। वली अहद वो होता है जो बादशाह की वफात के बाद बादशाहत के मनसब पर फाइज होता है। वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान के पास सऊदी अरब के अहम तरीन ओहदे हैं, यानी तकरीबन पूरे सऊदी अरब पर उनका कंट्रोल है और इसके साथ साथ ये बादशाह के भी साहबजादे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद बिन सुलेमान शाह सुलेमान के साहबजादे हैं जिनके पास दिफा, इकोनॉमी और बहुत से अहम ओहदे मौजूद हैं। उनकी उम्र तकरीबन 35 साल है। ये बहुत ज़हीन इंसान है जिन्होंने बहुत से मामलात अपनी जहानत से सुलझाए। नाज़रीन मोहतरम, शाह सुलेमान से पहले जो बादशाहत के ओहदे पर फाइज थे उनका नाम किंग अब्दुल्ला था। उनका इंतकाल 2015 में हुआ। उनके इंतकाल के बाद शाह सुलेमान बादशाहत के मनसब पर फाइज हुए। नाज़रीन मोहतरम, किंग अब्दुल्ला ने अपनी जिंदगी में शहजादा नाइफ को अपना वली अहद मुकर्रर किया, मगर बाद में इन्होंने अपना फैसला तब्दील कर दिया और शाह सुलेमान को बादशाहत सौंप दी गई। नाज़रीन गिरामी, जब शाह सुलेमान बादशाह बने तो इन्होंने चीजों को कंट्रोल करने के लिए शहजादा नैफ को अपना वली अहद मुकर्रर किया और वो वली अहद बनकर अपने फराइज अंजाम देने लगे। वजारत दाखिला समेत दीगर ओहदे उनके पास थे। वो बहुत ज़हीन और फहमो फरासत के मालिक थे। उनके अमरीकी डेमोक्रेट्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उनके बराक ओबामा समेत दीगर अमरीकी सियासी शख्सियात के साथ रवाबित थे और सऊदी अरब में भी इनको इज्जत की निगाह से देखा जाता था। जब शाह सुलेमान ने अपनी बादशाहत के 2 साल मुकम्मल किए तो इन्होंने 21 जून 2017 को प्रिंस मोहम्मद बिन नैफ को ओहदे से हटा दिया और इनकी जगह अपने बेटे को वली अहद बना दिया। इस बात पर सऊदी अरब में खासा रंज देखने को मिला क्योंकि सऊदी अरब के लोग नैफ फैमिली के लिए मोहब्बत के जज्बात रखते थे। नैफ फैमिली शाह सुलेमान के खानदान के मुकाबले में लोगों में ज्यादा मकबूलियत रखती थी। जब मोहम्मद बिन नैफ हुकूमत में मौजूद थे तो शाह सुलेमान को यह महसूस होने लगा कि उनकी वजह से उनकी बादशाहत को खतरा हो सकता है और लोगों में मोहम्मद बिन नैफ की मकबूलियत बढ़ सकती है। लिहाजा 21 मार्च 2020 को मोहम्मद बिन नैफ को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी इस बात पर हुई कि इन पर रियासत के खिलाफ गद्दारी के इल्जामात लगाए गए। मोहम्मद बिन नैफ की गिरफ्तारी पर कुछ रिएक्शन भी देखने को मिला और इल्जामात भी लगाए गए कि सऊदी हुक्मरानों पर जो हमले हुए उनके पीछे भी मोहम्मद बिन नैफ का हाथ है और ये बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर सऊदी अरब और सऊदी अरब की बादशाहत के खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। लिहाजा इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 21 मार्च 2020 से लेकर अब तक ये हिरासत में है। इनको जमीन पर सोने पर मजबूर किया गया, यहाँ तक कि इनको डॉक्टर से भी नहीं मिलने दिया गया। इनको इनकी फैमिली से भी दूर रखा गया और लीगल एक्सपर्ट्स और वुकला को भी इनसे मिलने की इजाजत ना दी गई। ये सब कुछ मोहम्मद बिन सुलेमान इसलिए कर रहे थे कि अगर ये शख्स रिहा हो जाता है और ट्रेवल करता है तो ये उनकी बादशाहत के लिए खतरा हो सकते हैं जो मुस्तकबिल में उनको मिलने वाली है। क्योंकि मोहम्मद बिन सुलेमान को ऐसा लगता है कि शाह सुलेमान बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनका किसी भी वक्त इंतकाल हो सकता है। वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और साथ बीमार भी हैं, जिसके बाद मोहम्मद बिन सुलेमान एक ऐसा बादशाह बन जाएगा जिसकी उम्र 40 साल या 40 साल से कम होगी और वो एक तवील अरसे तक सऊदी अरब का इक़्तिदार एंजॉय कर सकता है। लेकिन अगर मोहम्मद बिन नैफ को बादशाहत का मौका मिल गया तो लोगों ने इनको सरों पर उठा लेना है। इन्हें बैरूनी सपोर्ट भी हासिल होगी जो इनके लिए खतरा है। नाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद बिन नैफ के हवाले से मुख्तलिफ अखबारात से कुछ खबरें भी मौसूल हुई हैं कि मोहम्मद बिन नैफ की जिंदगी को खतरा है। इससे मुतल्लिक उनके वुकला ने दुनिया को आगाह किया है कि मोहम्मद बिन नैफ की जान को खतरा है और दुनिया भर के अखबारात ने भी इसको पब्लिश किया है।
जिसमें न्यूज ब्रेक, याहू न्यूज, मिडल ईस्ट आई, मेल ऑनलाइन और दीगर अखबारात में भी इन खबरों को छापा। इन अखबारात के मुताबिक सऊदी वली अहद की जिंदगी को खतरा है। सऊदी अरब के सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कुछ ऐसी वीडियोस भी डाली गई हैं। सऊदी अरब के सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब पर सऊदी अरब की आवाम की जानिब से कुछ वीडियोस भी डाली गई हैं, जिसमें इनका ऐसा कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त के बाद मोहम्मद बिन नैफ दोबारा ताकतवर बनने जा रहे हैं। अमेरिका की नई आने वाली हुकूमत मोहम्मद बिन सुलेमान के खिलाफ होगी और मोहम्मद बिन नैफ को सपोर्ट करेगी और मोहम्मद बिन नैफ की आजादी के लिए काम करेंगे और उन्हें मुश्किलात से निकालेंगे। और एक ऐसा रास्ता भी निकाला जाएगा कि मोहम्मद बिन सुलेमान की जगह मोहम्मद बिन नैफ को दोबारा वली अहद मुकर्रर किया जा सके, जो शाह सुलेमान के बाद बादशाहत के मनसब पर फाइज हो। मोहम्मद बिन नैफ डेमोक्रेट्स के बहुत करीब है। मोहम्मद बिन सुलेमान को लेकर अब ये खतरा सऊदीया में मंडला रहा और ये बगावत का खतरा है। खबरों के मुताबिक मोहम्मद बिन नैफ ने ये मंसूबा बनाया है और उनके बहुत सी ताकतों के साथ रवाबित भी है और वो मोहम्मद बिन सुलेमान के खिलाफ बगावत भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब के लोग सरापा एहतजाज होंगे और एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी कि मोहम्मद बिन सुलेमान को हालात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। लोगों में कुछ हद तक मोहम्मद बिन सुलेमान की पॉपुलैरिटी इस हवाले से भी है कि उन्होंने सऊदी अरब में खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत दे दी। ये बात सऊदी क़ादामत अरबियों को नागवार गुजरी। उन्हें ये बात नागवार इसलिए गुजरी कि महरम के बगैर औरतों को ड्राइविंग की इजाजत दी गई। न्यूम शहर बनाना और इसराइल के बारे में मोहम्मद बिन सुलेमान की जो पॉलिसी है उससे बहुत से सऊदीया के कबाइल और बहुत से लोगों को इख्तलाफ है। सेकुलर इलाके, क्लब, अरब को सियाहती इलाके में तब्दील करना मोहम्मद बिन सुलेमान के मंसूबों में शामिल है। यही वजह है कि इस्लाम से मोहब्बत करने वाले बहुत से अरब के कबाइल मोहम्मद बिन सुलेमान की पॉलिसियों के खिलाफ हो गए। मोहम्मद बिन सुलेमान शरई कवानीन को नरम करने की भी बात करते हैं, जबकि अरब के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर 100% शरीयत का निफाज होना चाहिए क्योंकि हज्जाज मुकद्दस यहाँ मौजूद है। मगर मोहम्मद बिन सुलेमान यहूदियों से ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, गोरों के साथ, ईसाइयों के साथ भी अपने ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो उनके साथ तिजारत और उनके मुल्कों में पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उनकी शिकस्त के बाद अब जो नए अमरीकी सदर जो बाइडन मुंतखब हुए हैं वो ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान पर शराइत भी लगा सकते हैं, जिसमें मोहम्मद बिन नैफ की रिहाई भी शामिल है। सामीन मोहतरम, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।